सुप्रभात, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के समक्ष फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ उपस्थित हुआ हूं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चंस को। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर इन 2 मिनट्स। फर्स्ट इज फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है कि कार हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होगा तो u इक्वल्स टू 0 एंड इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी दैट इज आवर फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए इंटू 5/18 इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास टाइम गिवन है 2 मिनट्स। टाइम इक्वल्स टू 2 मिनट्स। इसको सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। 2 इंटू 60 इक्वल्स टू 120 सेकेंड। अब हमारे पास पहला सवाल है फाइंड द एक्सेलरेशन और दूसरा है फाइंड द डिस्टेंस। तो फर्स्ट के लिए हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। v इक्वल्स टू u प्लस 80। v इज गिवन 0 सॉरी v इक्वल्स टू हमारे पास है 15, u हमारे पास गिवन है 0, a फाइंड करना है, टाइम इज 120 सेकेंड। देयरफॉर 15 इक्वल्स टू 120 a और a इक्वल्स टू 15/120। 8 टाइम्स में 15 से कट गया। a इक्वल्स टू 1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए। अब दूसरा सवाल जो है हमारे पास, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि टाइम हमारा तो 120 सेकेंड है। यहां पे हमसे पूछा गया है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब a जो है हमारा, a हम लोग फर्स्ट में फाइंड कर ही चुके हैं, तो s इक्वल्स टू u इंटू टी इक्वल्स टू 0, क्योंकि u हमारा 0 है, प्लस हाफ इंटू a के जगह पे 1/8 इंटू टाइम स्क्वायर दैट इज 120 इंटू 120। 15 टाइम्स में 60 टाइम्स में s इक्वल्स टू 15 इंटू 60 और s इक्वल्स टू 900 मीटर आंसर। आइए हम लोग अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अ चाइल्ड ड्रॉप्स अ बॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। एज्यूम दैट द वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास पहला सवाल है फाइंड द वेलोसिटी विथ विच द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड और दूसरा है द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। अब यहां पर हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है द बॉल हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। यहां पे मान लेते हैं कि ये 10 मीटर का कोई बिल्डिंग है। 10 मीटर के इस बिल्डिंग के ऊपर से किसी बॉल को ड्रॉप किया गया, तो यहां पे हमारा s हो गया 10 मीटर। जिस टाइम पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारा बॉडी रेस्ट में होता है, यानी कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया u इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। हमको v फाइंड करना है और हमारे पास दिया हुआ है a इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे अब कौन सा इक्वेशन यूज करें, तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन सुटेबल होगा वो है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब यहाँ पे हमारे पास a गिवन है, s गिवन है, u गिवन है, v को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से वैल्यू को पुट करते हैं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 0, u 0 है, u स्क्वायर 0 इंटू 2 इंटू a के जगह पे 10, s के जगह पे 10। अब हमारे पास आ गया v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 100 और v इक्वल्स टू √2 इंटू 100 इक्वल्स टू 10√2। √2 का वैल्यू 1.414 मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया
v इक्वल्स टू 14.14 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरे कंडीशन में हमसे t पूछा गया है। इन आवर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमको t निकालना है, तो t इक्वल्स टू, अब हम कौन सा इक्वेशन यूज करें? तो अब यहां पे हमारे पास अगर हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो यहां पे अब हमारे पास v भी है, u भी है, a भी है, तो हम लोग t को आसानी से निकाल सकते हैं। तो v इक्वल्स टू हमारे पास है 14.14 इक्वल्स टू u हमारे पास 0, a इक्वल्स टू 10 इंटू t इक्वल्स टू फाइंड करना है। तो अब यहां से हमारे पास आ गया 10t इक्वल्स टू 14.14 और t इक्वल्स टू 14.14 अपॉन 10 और t इक्वल्स टू 1.414 सेकेंड आंसर। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स, फर्स्ट है वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड, एंड थर्ड क्वेश्चन इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकेंड। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उस डाटा को क्वेश्चन से लेते हैं। तो कार हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, तो यहां पे जब रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u इक्वल्स टू 0। उसके बाद इट एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली एट द रेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर द टाइम t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। अब पहला पूछा गया है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग करेंगे v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v हमारे पास v हमको फाइंड करना है, तो v इक्वल्स टू आ गया हमारा u गिवन है 0, a गिवन है 2, t गिवन है 10। v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। हमारा पहला आंसर हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल्स टू हमारा u 0 है, इसलिए u इंटू टी 0 हो गया, प्लस हाफ a का वैल्यू है 2 इंटू टी का वैल्यू है 10 सेकेंड, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 इंटू 10, और s इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100 मीटर। अब जो हमारा तीसरा सवाल है, वो जो मैंने आपको फोर्थ इक्वेशन दिया है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, तीसरे सवाल के लिए हमको फोर्थ इक्वेशन यूज करना होगा जो कि हमने आपको पीडीएफ में दिया है। वहां पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा Sn इक्वल्स टू u प्लस 1/2 a इंटू 2n माइनस 1। ये हो गया Sn इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। अब हमारे पास दिया हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकेंड इक्वल्स टू u हमारा गिवन है 0 प्लस 1/2, a गिवन है हमारे पास 2 इंटू, अब यहां पे n की जगह पे हम लोग 10 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 10 माइनस 1, और s डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, 20 माइनस 1 इक्वल्स टू 19 मीटर आंसर। आप लोग इसको कॉपी कर लें। आइए हम लोग अब फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 1 मिनट। फाइंड द, फर्स्ट है हमारा वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 1 मिनट, और दूसरा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इन 1 मिनट।
तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन हमें प्रोवाइड कर रहा है उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होगा तो हमारा u 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास है एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। उसके बाद गिवन है टाइम इक्वल्स टू 1 मिनट दैट इज 60 सेकेंड्स। अब पहला सवाल हमसे पूछा गया है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा और दूसरा पूछा गया है कि डिस्टेंस क्या होगा। तो पहले के लिए हम लोग सबसे पहले v इक्वल्स टू यू प्लस एटी जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उसको अप्लाई करते हैं। v इक्वल्स टू यू हमारे पास गिवन है 0 प्लस a 10 इंटू टाइम इक्वल्स टू 60 और v इक्वल्स टू 600 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है s। तो s के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s और दूसरा है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग तीसरे को अप्लाई करते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो हमारे पास v स्क्वायर क्या हो गया 600 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 2 इंटू हमारे पास एक्सेलरेशन है 10 इंटू s। अब यहां से हमारे पास आ गया 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू 20s और s इक्वल्स टू 36000 अपॉन 20, 0 0 कैंसिल और हमारे पास आ गया s इक्वल्स टू 1800 मीटर्स और वी कैन राइट 18 किलोमीटर। आप यहां पे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के यूज से भी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे t गिवन, हाँ t भी गिवन है तो आप इस फॉर्मूले से भी उसको बना सकते हैं। s इक्वल्स टू यू इंटू टी 0 प्लस हाफ इंटू ए के जगह पे हम लोग 10 इंटू टी के जगह पे 60 इंटू 60। तो यहां पे आ गया हमारे पास 30 और s इक्वल्स टू 1800 मीटर और 18 किलोमीटर। आप इन दोनों मेथड्स में से भी किसी को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यहां पे हमारे पास हर क्वांटिटी गिवन है। अब देखते हैं हम लोग अगले सवाल को। अब हमारे पास अगला सवाल है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड डाउन अ वेल फ्रॉम रेस्ट, द वेल इज 50 मीटर डीप, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द बॉटम ऑफ द वेल, टेक g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सारे इंफॉर्मेशंस को हमने गैदर कर लिया। u 0 है क्योंकि रेस्ट में है ऑब्जेक्ट, s इक्वल्स टू 50 मीटर जो कि वेल का डेप्थ है और a हमारे पास गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग अपने सेकेंड इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज करते हैं। s के जगह पे हम लोग 50 मीटर लिए, u हमारा 0 है इसलिए u इंटू टी भी 0 हो गया प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम इज नॉट गिवन। हमको टाइम यहाँ पे निकालना है, टाइम फाइंड करना है तो इस इक्वेशन को यूज करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 50 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से इसको कट कर दिए 4.9 और 50/4.9 इक्वल्स टू टी स्क्वायर और t इक्वल्स टू √500/49। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारे पास आ गया 100 का 10/7 √5। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग
तो आंसर आ जाएगा हमारा 3.2 सेकेंड्स। देखते हैं अब अगले सवाल को। अब हमारे पास हमारा अगला सवाल है, अ ट्रेन ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू रिटार्ड द मोशन uniformly. If the train stopped after traveling a distance of 50 meters away from the place where the brakes were applied, find the retardation of the train and also time taken to stop the train. अब इसके लिए सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन को निकालते हैं। ट्रेन इनिशियली 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास s गिवन है, हमारे पास s गिवन है, s इक्वल्स टू 50 मीटर। ब्रेक अप्लाई होने के बाद 50 मीटर के बाद गाड़ी स्टॉप हो जाता है। जब गाड़ी फाइनली रेस्ट में आ गया तो हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा गया है कि फाइंड द रिटार्डेशन। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और v स्क्वायर हमारे पास 0 माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू एस इक्वल्स टू 50, और माइनस 400 इक्वल्स टू 100a, और a इक्वल्स टू माइनस 400 अपॉन 100, और a इक्वल्स टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे निगेटिव साइन है, हमारा रिटार्डेशन को इंडिकेट कर रहा है। अब दूसरा हमसे पूछा गया है कि फाइंड द टाइम टेकन टू स्टॉप द ट्रेन। ब्रेक अप्लाई होने के बाद कितने सेकेंड्स के बाद जो ट्रेन है हमारा वो रेस्ट में आया। तो यहाँ पे हम लोग v इक्वल्स टू यू प्लस 80 का यूज करेंगे। v हमारे पास गिवन है 20 हमारे पास गिवन है 0, u इक्वल्स टू 20, और a हमारे पास अभी आ गया -4 इंटू, यहाँ पे हमारे पास टाइम पूछा गया है तो टाइम के लिए -t, और 20 को इधर शिफ्ट किए तो -20 इक्वल्स टू -4t, दोनों साइड -1 मल्टीप्लाई किए, और 4t इक्वल्स टू 20, और t इक्वल्स टू 20 अपॉन 4 इक्वल्स टू 5 सेकेंड आंसर। अब हमारे पास हमारा अगला सवाल है, अ कार मूविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 0.1 किलोमीटर, व्हाट वुड बी इट्स रिटार्डेशन। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, द कार इज मूविंग एट द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, u इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर। u को चेंज करते हैं, सॉरी किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं, यानी कि 36 इंटू 5 अपॉन 18 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। द कार हैज बीन ब्रॉट टू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, s इक्वल्स टू 0.1 किलोमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर। अब हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज इट्स रिटार्डेशन। रिटार्डेशन पूछा गया है, तो यहाँ पे अब कौन सा इक्वेशन हमारा सुटेबल होगा। तो इसके लिए हम लोग, अगर आप लोगों को दिक्कत आती है कि इक्वेशन कौन सा सुटेबल हो, तो आप तीनों इक्वेशन यहाँ पे नोट कर लें। v इक्वल्स टू यू प्लस 80, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो अब यहाँ पे तीनों जब हम लोग पुट कर लिए, तो अब देखेंगे कि कौन से इक्वेशन में सुटेबली फुलफिल हो रहा है, और जो पूछा गया है सिर्फ वही हमारा अननोन बच रहा है। v गिवन है, u गिवन है, s गिवन है, a फाइंड करना है, तो a को हम लोग यहां से फाइंड कर लेंगे। अगर बात करें इसकी, तो यहां से a फाइंड हो जाता, लेकिन हमारे पास t नहीं है। a यहां से भी फाइंड हो जाता, लेकिन हमारे पास t नहीं है। तो हम लोग यूज करेंगे तीसरा इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। v स्क्वायर हमारा फाइनली रेस्ट में है तो 0,
u इक्वल्स टू 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू 100 और 200a इक्वल्स टू 100 और a इक्वल्स टू -100 अपॉन 200 और a इक्वल्स टू -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। When two bodies moves uniformly towards each other, the distance between them is decreases by 8 meter per second. If both bodies move in the same direction with the same speed, the distance between them increases by 4 meter per second square. What are the velocity of these two bodies? क्या? अब यहां पे हमारे पास एक बॉडी है A, दूसरा है B। U वेलोसिटी से A और V वेलोसिटी से B जो है मूव कर रहा है एक दूसरे की ओर। हमने आपको बताया कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की ओर आते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट स्पीड होता है वो उनका सम होता है, वेलोसिटी का सम होता है। तो यहां पे हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया u प्लस v इक्वल्स टू दिया हुआ है कि 8 मीटर पर सेकेंड। यहां पे जब दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है और यहां पे क्लियरली है हमारे पास कि u जो है v से बड़ा है, ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। तो अब ये जो है u वेलोसिटी वाला वो ज्यादा आगे जाएगा और इन दोनों के बीच का गैप बढ़ता जाएगा। अगर दो धावक का बात करें, एक धावक ज्यादा तेज दौड़ रहा है और दूसरा उससे धीमा दौड़ रहा है, तो तेज धावक और धीमे चाल में दौड़ रहे धावक के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो यहां पे इस केस में जब दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो हम लोग रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालते हैं u माइनस वी इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से हम लोग, अब ये आ गया हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में। तो इसको देख के आप लोग घबराएं नहीं, हम लोग किसी भी एक से u या v का वैल्यू फाइंड करके दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहां से हम लोग u इक्वल्स टू निकालते हैं तो हमारे पास आ गया 8 माइनस वी। अब इसको इस जगह पे पुट कर देंगे, 8 माइनस वी इक्वल्स टू 4 माइनस 2v इक्वल्स टू 4 माइनस 8 और -2v इक्वल्स टू -4 और v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास v का वैल्यू आ गया। अब इस v के वैल्यू को हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैं इसमें पुट कर देता हूं, u प्लस v इक्वल्स टू 8, हमारे पास v का वैल्यू है 2, u इक्वल्स टू 8 माइनस 2 और u इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमारे पास आ गया u का वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड और इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। हमारा 9th क्वेश्चन है, 2 पार्टिकल्स आर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v such that they are always at a constant distance d apart and their velocities are always equal and opposite. After what time they will return to their initial position. अब यहाँ पे अगर हमको बताया गया है कि दो ऑब्जेक्ट है जो कि d डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से और उनका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट दियर डायरेक्शन इज अपोजिट। यानी कि एक अगर अपवर्ड जा रहा है तो दूसरा डाउनवर्ड, एक अगर ईस्ट में है तो दूसरा वेस्ट में। और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा और हमेशा इक्वल रहता है। तो अगर हम लोग उसको स्ट्रेट लाइन पाथ पे भेजें तो कुछ देर के बाद पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया। अब इनके बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा जो कि d नहीं है। तो सही स्थिति तब आएगी हमारे पास जबकि दोनों ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे और ऐसा सर्कल जिसका डायमीटर d हो। तो अब ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में है,
और ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा, चाहे वो इस पोजीशन पे भी आ जाएंगे तब भी इनके बीच का डिस्टेंस d ही होगा। मैं समझता हूं कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि आफ्टर व्हाट टाइम दे विल रिटर्न टू देयर इनिशियल पोजीशन। तो यहां पे इस पोजीशन से चला, फिर इसी पोजीशन पे आने के लिए उसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा वो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा इस सरकमफ्रेंस के इक्वल, यानी कि पाई इंटू डी। हमारा वेलोसिटी गिवन है v, वेलोसिटी हमारे पास दिया हुआ है v, हमसे पूछा गया है टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी कि इतने सेकंड के बाद, इतने टाइम के बाद वो अपने इनिशियल पोजीशन पे फिर से आ जाएंगे। अब हमारे पास हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां सवाल। ऑब्टेन द रिलेशन फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन द इंटरवल बिटवीन 4th and 5th सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग जानते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल्स टू होता है हमारा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हमसे पूछा गया है कि s इन 4th सेकेंड, s इन 4th सेकेंड हमारा आ गया, t के जगह पे 4 लिख देंगे, 4u प्लस 1/2 इंटू a इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4u प्लस 8a, ये आ गया हमारा s4। अब s5 निकाल लेते हैं हम लोग, यानी कि 5u प्लस 1/2 इंटू a इंटू 25, तो s5 आ गया हमारा 5u प्लस 25/2a। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करने के लिए हम लोग सिंपली दोनों को माइनस कर देंगे, s4 s5 माइनस s4। जब यहां से हम लोग दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तब हमारे पास रिलेशन आ जाएगा s5 माइनस s4 इक्वल्स टू u प्लस 9a/2। यही रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया हमारा।